तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज मैंने सबसे पहले लगाई थी मशीन, क्योंकि कपड़े हो चुके थे बहुत सारे। जुम्मे का भी दिन था तो इसलिए मशीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, तो ये जब तक सोते रहते हैं मैं मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने बाहर का सब धो धुआ के सबसे फ्री हो गई थी, क्योंकि बच्चे उठने के बाद मुझे मतलब मम्मी ये दो वो दो, दोनों इस कदर लड़ते हैं कि मुझे खुद को समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए जब तक ये सोते रहते हैं मैं मेरा जितना काम हो सकता है मैं फटाफट कर लेती हूँ। उसके बाद में ये कल हमें शादी में जाना है, तो मुझे थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि कल के लिए कपड़ा आज ही डिसाइड कर लूँ, क्योंकि मुझे कपड़े डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है। तो आज ही मैंने मेरा ड्रेस निकाल के रख लिया है ताकि मैं जल्दी से तैयार हो सकूं। फिर हमें लगने लगी थी भूख, तो मेरी लड़की ने बोला कि मम्मी अब खाना बना लो। तो मैंने बनाए थे आज आलू के पराठे। तो मैं यहाँ के पराठे आलू के पराठे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो मुझे मतलब इतने अच्छे लगते हैं आलू के पराठे कि मुझे कोई सब्ज़ी मत दो और आलू के पराठे दे दो। तो आज मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। फ्राइडे के दिन मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाएं। वैसे ही बहुत देर हो जाती है फ्राइडे को, क्योंकि साफ़ सफाई करने में और सब चीज़ों में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आलू के पराठे बनाए हमने, और बने भी इतने अच्छे थे कि मतलब सबको पसंद आते हैं हमारे घर में। मेरी लड़की के तो फेवरेट है आलू के पराठे। तो ये देखो मैंने आलू के पराठे तैयार कर चुकी हूँ। तो इसे मैं तेल में ही तलती हूँ, क्योंकि घी में मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये मैं मेरी लड़की को दे रही हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसे ही भूख लग रही थी। तो वो चिल्ला रही थी मम्मी खाना दो खाना दो। तो ये सबसे पहले मैंने जैसे ही पहला पराठा बना मेरी लड़की को ले जा के दे दिया। उसके बाद मुझे भी भूख लगने लगी तो मैं भी उसी के साथ खाने बैठ गई। और मैंने पहला निवाला मेरी लड़की को मेरे हाथ से खिलाया, क्योंकि मेरी लड़की मतलब वैसे तो दोनों फेवरेट है, लेकिन मेरी लड़की कभी कभी मेरा काम भी कर देती है। और उसके बाद ये हमने वॉलपेपर मंगा के रख रखा था, तो बहुत दिन से सोच रहे थे लगाएं लगाएं। आज तो टाइम मिला तो मेरे लड़के ने और मैंने हम दोनों ने ये वॉलपेपर लगाया। मैंने काफ़ी टाइम से मंगा के रख रखा था। मंगाया तो किसी और चीज़ के लिए था, पर आज हम ये हमारे सोफ़े पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये दिखने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे लड़के ने भी बोला मम्मी आप वॉलपेपर निकाल के लाओ। तो हम दोनों ने वॉलपेपर लगाया है। मैं चिपका रही थी और वो इसे अच्छे से लगा रहा था, क्योंकि एयर आ जाती है तो फिर अजीब सा लगता है। तो इसलिए मतलब पहले लगाया हमने, वो ख़राब हो चुका था, तो हमने फिर दोबारा इसे निकाल के वापस से लगाया। तो बड़ी ही मुश्किल में लगा, क्योंकि इसे लगाना मतलब इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। तो मेरे लड़के ने और मैंने हम दोनों ने धीरे धीरे करके इस वॉलपेपर को पूरा लगाया है। तो आप सब बताना कि ये वॉलपेपर कैसा लगा। दिखने में भी बहुत अच्छा था, मतलब मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने जब इसे मीशो पे देखा था तो मुझे देखते ही मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इसके कलर डिज़ाइन जो इसमें फूल वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मतलब इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसे मेरे सोफ़े पे लगाया। अब बाकी का और बचा, अब देखते हैं कहाँ लगाते हैं। तो ये देखो लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। मतलब इतना अच्छा ऐसा लग रहा है कि मतलब इसी पे लगा हुआ आया है। तो मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।